Assalamualaikum. Welcome to the United Coaching Classes. Knowledge is a future weapon. Algebra, chapter number 2, quadratic equation. Practice set 2.2, which is based on factorization method. मैं हूं शफीक शेख. बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.2 की तरफ. जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट वीडियोस में कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 5 स्टेप है. तो उसके 5 स्टेप को रिवाइज कर लेते हैं. बराबर. पहला स्टेप सर कन्वर्ट करना है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में. बराबर. पहले ही स्टेप में हमको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म जो है वो थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका फैक्टर निकालना है, जो हमारा स्टेप नंबर 2 है. कि सर जो थर्ड टर्म है उसका इस तरीके से फैक्टर निकालो कि सर उसको प्लस या माइनस करके मिडल टर्म आवे और मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म आवे. लेकिन सर जो थर्ड टर्म है वो पहले मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ. जो भी आंसर आएगा उसका फैक्टर निकालेंगे. स्टेप नंबर 2 फैक्टर निकालना और मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. सर तीसरा स्टेप जो है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0. सर राइट हैंड साइड में जो है उसका हमको पहले हम जब स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को तो 4 टर्म बनेगी और उस 4 टर्म का 2 टर्म बना के पैर निकालना है और उस 2 पैर में से कॉमन निकालना है. कॉमन निकालने के बाद हर एक कॉमन टर्म को राइट हैंड साइड के साथ हमको एक बार लिख देना है. ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 4, जब हम कॉमन के साथ राइट हैंड साइड के साथ लिखेंगे तो सर 2 अलग अलग लीनियर पैर बनेंगे और हमको लीनियर पैर को सॉल्व करना है. सॉल्व द लीनियर इक्वेशन स्टेप नंबर 4. 5वां स्टेप है जो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा. तो इस तरीके से 5 स्टेप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड के लिए. आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्क्वायर रूट है. तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम फैक्टर निकाल के 4 पैर बनाएंगे और 4 पैर बनाने के बाद पहले वाले जो 2 पैर है उसमें से कॉमन निकालेंगे और बाद में जो 2 पैर है उसका कॉमन हम बाद में निकालेंगे. पहले हम देखेंगे कि पहले वो 2 टर्म में जो 2 पैर बनाएंगे उसमें कॉमन क्या आ रहा है. फिर उसके हिसाब से हम सेकेंड पैर जो बनेगा उसमें हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे और कॉमन करने की कोशिश करेंगे. हमको पता है किस तरीके से हमको रेक्टिफाई करना है कि जो स्टेप हम लिख रहे हैं वो स्टेप सही है क्या नहीं. जो भी स्टेप हम लिखेंगे उसको सॉल्व करके हमारा ऊपर वाला टर्म आना चाहिए, तो उसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही रहेगा. तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0. सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है तो हमको क्या करना है, हमको सीधा पहले स्टेप पे जाना है कि सर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म. तो 3 2 6 आ गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 2 6. अब मिडल टर्म जो है वो माइनस 2√6x है. इसका मतलब क्या हो गया कि सर 2√6 है तो हमको फैक्टर में 2√6 चाहिए सर. लेकिन हमारा जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके आया आंसर वो 6 आया. तो सबसे पहले हमको इस तरीके का फैक्टर ढूंढना है जिसका फैक्टर √6 और √6 आ रहा है. तो सर √36 का होता है √6 और √6. √6 मल्टीप्लाई बाय √6 इक्वल टू √36 और 36 का जो फैक्टर है वो है 6. 36 का क्या आंसर आएगा, क्योंकि 6 का 36 होता है तो रूट हट जाएगा. तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा √36. बराबर. तो मैंने क्या किया, √6 को √36 लिख दिया तो उसका आंसर जो है √36 का वो 6 है. अगर √36 आ गया मतलब √6 मल्टीप्लाई बाय √6. अब जैसे कि मैंने बताया था कि प्लस करके आएगा क्या माइनस करके आएगा, हमको थर्ड टर्म का जो साइन रहेगा वो मुझे बता देगा. सर यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस. नहीं सर, हमारे पास -2√6 तो इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस और इधर भी माइनस. तो सर मैंने यहाँ पर भी माइनस लिख दिया और यहाँ पर भी माइनस लिख लिया. बराबर. तो जैसे कि आपको दिख रहा है तो सर यहाँ पर -√6 और -√6 प्लस करेंगे तो -2√6 आएगा. तो सर इसी तरीके से मेरा मिडल टर्म जो है वो स्प्लिट हो गया. मिडल टर्म स्प्लिट हो गया. इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, -2√6. तो इस तरीके से मिडल टर्म मेरा क्या हो गया, स्प्लिट हो गया. बराबर. फैक्टर मेरा निकल गया. स्टेप नंबर 2 भी मेरा हो गया. अब मुझे क्या करना है, सर 4 टर्म बन गया. 3x² पहला टर्म, -√6x दूसरा टर्म, -√6x तीसरा टर्म, प्लस 2 इक्वल टू 0. सर ये 4 टर्म मेरे बन गए. अब मैं क्या करूँगा, 2 की जोड़ी बनाऊंगा. बराबर. और वो 2 जोड़ी में से कॉमन पार्ट निकालूंगा. तो जैसे कि मैंने बताया 4 पैर बनने के बाद बस पहला 2 पैर को सॉल्व करूँगा सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए.
क्यों? क्योंकि इसमें रूट है, बीच में रूट वाले टर्म है इसके लिए। ठीक है, तो स्टेप देखते हैं हमारे आगे का स्टेप। तो जैसे कि मैंने बताया पहले मैं सिर्फ यही दो टर्म को सम को सॉल्व करूंगा। कौन सा दो टर्म? 3x² माइनस रूट 3x मल्टीप्लाई बाय रूट 2। जैसे कि आप देखोगे कि सर मैंने पहले इन दोनों को सॉल्व किया, सिर्फ ये दो को। 3x² माइनस रूट 6x का फैक्टर क्या निकाला? 3x² माइनस रूट 3x मल्टीप्लाई बाय रूट 2, क्योंकि 3 2 सा कितना होगा? रूट 6x बराबर। अब इधर भी मैंने सेम लॉजिक इस्तेमाल किया, सेम रूट 3x माइनस रूट 3x मल्टीप्लाई बाय रूट 2 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो सर रूट 3x मल्टीप्लाई बाय रूट 2 करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? रूट 6x। ये क्लियर हो गया। अब मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूँगा। किसको सॉल्व करूँगा? 3x² माइनस रूट 3x मल्टीप्लाई बाय रूट 2। इसको मैं फिलहाल 1-2 स्टेप एज इट इज ही रखूँगा। ठीक है, सेम रखूँगा। अब मैं पहले इसको देखता हूँ। सर रूट 3x माइनस रूट 3x मल्टीप्लाई बाय रूट 2, सर दो टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ इधर 2x है और इधर एक x है बराबर। देखो मैंने बताया, इधर कैंसिल करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2x और यहाँ पर एक x है, सिर्फ x बाहर आएगा बराबर। लेकिन सर ये गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर मेरा कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर रूट सिर्फ जो 3 है उसका रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। जैसा मैंने इधर प्लस 6 का रूट 36 किया और फिर उसका आंसर 6 है, उसी तरीके से मैं 3x² का क्या करूँगा? रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। तो 3 3 का रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 रूट 9 हो जाएगा। तो सर रूट 9 का आंसर क्या आएगा? 3। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आ रहा है वो 3x² आ रहा है बराबर। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा? माइनस रूट 3x मल्टीप्लाई बाय रूट 2। जैसे कि आप देख रहे हो सर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैंने सेम रखा, कोई भी चेंजेस नहीं किया। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दिख रहा है। बाकी के दो पैर मैंने बोला था चेंज नहीं करूँगा, फिलहाल 2 स्टेप। माइनस रूट 3x मल्टीप्लाई बाय रूट 2 प्लस 2 एज इट इज रखा। अब मैंने चेंजेस किधर किया? सर इसके जगह मैंने ये चेंजेस किया। अब मैं कॉमन निकालता हूँ। ठीक है, तो सर कॉमन क्या है? सर रूट 3 और ये रूट 3 कॉमन है। सर ये x² है और ये x है, कॉमन आ गया। तो मैंने क्या किया? बाहर लिख दिया रूट 3x। बचा क्या? सर इधर एक रूट 3 बचा और इधर रूट 2 बचा और यहाँ पर 2x था तो एक x आ गया। तो मेरा कॉमन क्या आ गया? रूट 3x माइनस रूट 2। अब मेरा यहाँ पर कॉमन क्या है? रूट 3x माइनस रूट 2। तो उसका मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पर भी मुझे वही कॉमन आएगा। ये पता है मुझे कि सर पहले पैर में से जो कॉमन आएगा वही कॉमन सेकेंड पैर में से भी आएगा। तो इसका मतलब रूट 3x माइनस रूट 2 मुझे चाहिए। अब जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ पर रूट 3x माइनस रूट 2 यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नहीं है बराबर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? सर रूट 3x मल्टीप्लाई बाय रूट 2 प्लस 2। तो सर यहाँ पर अगर रूट 2 कॉमन आएगा तब जाके मेरा क्या होगा? अगर यहाँ पर मेरा रूट 2 कॉमन आएगा तब जाके मेरा क्या होगा? कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे रूट 2 की जरूरत पड़ेगी। तो सर मैंने क्या किया? रूट 3x मल्टीप्लाई बाय रूट 2, यहाँ पर प्लस की साइन डाल दिया था मैंने इसके लिए गलती से। तो रूट 3x मल्टीप्लाई बाय रूट 2, सर इसको मैंने एज इट इज लिखा। फिर मैंने क्या किया? प्लस 2 को जिस तरीके से यहाँ पर मैंने 3 को रूट 9 बनाया उसी तरीके से प्लस 2 को मैंने रूट 4 बना दिया। 2 2 सा रूट 4, रूट 4 का आंसर 2 आया। अब देखो मेरा कॉमन निकल जाएगा। अब मैंने इसको एज इट इज लिखा। यहाँ पर कॉमन निकालना, तो सर यहाँ पर रूट 2 और यहाँ पर रूट 2 सेम है बराबर, दिख रहा होगा आपको। सर यहाँ पर रूट 2 और यहाँ पर रूट 2 कॉमन, तो रूट 2 बाहर आ गया। बचा गया सर यहाँ पर रूट 3x बचा और यहाँ पर रूट 2 बचा बराबर। सर यहाँ पर माइनस की साइन है, इसके लिए भी यहाँ पर माइनस आएगा। अब मैं क्या करता हूँ? इसको क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। इसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3x हो जाएगा मेरा रूट 3x मल्टीप्लाई बाय रूट 2। ठीक है, फिर क्या होगा? रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 आ गया यहाँ पर और रूट 2 रूट 4 और उसका आंसर क्या है? प्लस 2। तो इसी तरीके से मेरे को कॉमन मिल गया। अब जो चीज़ मुझे 2 बार मिली वो चीज़ को मैं 1 बार लिखूंगा बराबर। अब रूट 3x और माइनस रूट 2 बाहर बच गया, उसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लूँगा इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूँगा सर? चौथा स्टेप, दोनों के दोनों जो कॉमन आएगा राइट हैंड साइड के साथ एक बार लिखूंगा। तो रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो सर यहाँ पर माइनस रूट हो रहा है, वहाँ पर राइट हैंड साइड में आके प्लस हो जाएगा और रूट 3 मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आके डिवाइड। तो सेम कॉन्सेप्ट इधर भी यूज़ होगा कि माइनस रूट 2 वहाँ पर ये प्लस रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो सर इसी तरीके से मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया।
x इक्वल टू √2/√3 और x इक्वल टू √2/√3। तो उसका मतलब क्या हो गया, √2/√3 एंड √2/√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी 8, 7, 6, 5, 4 से अलग है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। 2m ब्रैकेट में m-24 इक्वल टू 5 है। तो सबसे पहली बात, दो वेरिएबल है m और n, हाँ है सर, लेकिन ये m जो है एक वेरिएबल का डिग्री जो है, एक वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 नहीं है, बराबर, वो 2 नहीं है। तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये 50 है, 2m, एक और बार क्वेश्चन रीड करता हूँ, 2m m-24 इक्वल टू 50। अब क्या करना है सर, पहले तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो 2m मल्टीप्लाई बाय m-24 करूँगा तो 2m मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा 2m², 2m मल्टीप्लाई बाय -24 हो जाएगा 48m, बराबर, और यहाँ पर +50 हो रहा है तो यहाँ पर आके -50। तो इस तरीके से अब ये मेरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। अब ध्यान से देखोगे तो 2m² -48m -50 इक्वल टू 0। तो सर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब 2m² -48m -50 इक्वल टू 0। तो सर पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। सर लेकिन पहला स्टेप सम सॉल्व करने से पहले सर यहाँ पर जो है मैं इसको नंबर्स को थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 48 आता है और 2 के टेबल में 50 भी आता है। तो मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो जो मेरा नंबर्स है, जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, जो मुझे सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो सर आपने पहले क्यों नहीं किए, क्योंकि पहले अगर आप सब क्वेश्चन देखोगे तो एक भी क्वेश्चन में तीनों जो नंबर्स है, जो ABC रियल नंबर्स है, वो कोई भी टेबल में नहीं आते हैं। यहाँ पर तीनों जो ABC रियल नंबर है वो एक टेबल में आ रहे हैं। इसीलिए अब क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 2 बोथ द साइड। तो सर जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया 2m² -48m/2 -50/2। तो सर 2 1 2 2 1 2 1 2 24 2 1 2 25। तो इसी तरीके से सर मेरा इक्वेशन देखो छोटा हो गया, m² -24m -25 इक्वल टू 0। सर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, थर्ड टर्म, स्टेप नंबर 1 कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट के बाद फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -25 आ जाएगा मेरा -25। अब -25 का ऐसा फैक्टर निकालो जो मेरा -24 आवे, मिडल टर्म आवे। तो सर 25 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा तो सर मेरा 25 आता है। तो उसको साइन दे दिया मैंने माइनस और उसको मैंने दे दिया प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। तो -25 + 1 -25 मल्टीप्लाई बाय +1 मेरा आंसर, +1 मेरा आंसर आएगा -25। अब इन दोनों को सर प्लस या माइनस करके करना, मैंने बताया था थर्ड टर्म जो है बता देगा मुझे कि सर मेरा जो आंसर है वो प्लस करके आएगा क्या माइनस। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो थर्ड टर्म की साइन माइनस है तो उसका मतलब माइनस करके आएगा। तो ग्रेटर नंबर को मैंने माइनस की साइन दे दिया और छोटे नंबर को प्लस की साइन, क्योंकि सर मेरा -24 आंसर है। तो -25 + 1 करूँगा तो -24 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मिडल टर्म जो है मेरा स्प्लिट हो गया, m² -25m + m -25। अब यहाँ पर देखोगे तो सर m कॉमन है और यहाँ पर देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सर यहाँ पर m कॉमन है तो m को बाहर लिख लिया, बचा क्या m -24, प्लस है तो प्लस की साइन, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखा और m -24। अब सर इसको सॉल्व करो तो आपको पता चल जाएगा कि m -25 मेरा आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो +1 मल्टीप्लाई बाय m करोगे, बराबर, तो आ जाएगा +m, और +1 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो आ जाएगा मेरा -25। +1 मल्टीप्लाई बाय -25 करोगे तो -25 आंसर। इसका मतलब मेरा आंसर जो स्प्लिट किया वो मैंने सही किया, जो कॉमन निकाला वो मैंने सही कॉमन निकाला। तो सर जो कॉमन है इसको मैंने एक बार लिखा m -25, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया m + 1 इक्वल टू 0। तो सर थर्ड स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप क्या बोलता है, हर एक लीनियर इक्वेशन को एक बार राइट हैंड साइड के साथ लिखो। तो m -25 इक्वल टू 0 और m + 1 इक्वल टू 0। अब -25 यहाँ पर माइनस हो रहा है तो वहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस हो रहा है तो वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरा m और m का जो वैल्यू है वो निकल गया, 2 निकले, क्योंकि पता है मुझे एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स ऑफ द गिवन, 2 रूट्स, हर एक का 2 रूट्स आएगा। तो m = 25 और m = -1। सर ये स्टेप लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। क्या आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 25, -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 8 जो था थोड़ा डिफिकल्ट, आप उसको बार बार देखिए
और कोशिश करिए उसको अलग अलग सम सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया, पहले मैं 2 पेयर को सॉल्व करूँगा, बाद में मैं 2 पेयर को सॉल्व करूँगा। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th भी सब के सब क्वेश्चन एक दूसरे के साथ डिफरेंट है। तो हर सम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो, उन लोगों को लाइक करने को बोलिए और सब्सक्राइब करने को बोलिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।